हेलो एवरीवन, आइए आज हम एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x इज फैक्टर ऑफ p of x। क्या g of x इज गिवन p of x का फैक्टर है या नहीं है? तो सबसे पहले हम इस g of x को 0 के इक्वल मानेंगे, जिससे हमें यहाँ x की वैल्यू क्या मिलेगी? x इज इक्वल टू मिलेगा -1। इसे x की प्लेस पर हमें क्या मिलेगा? -1। ठीक, g ऑफ x को 0 के इक्वल मानेंगे, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ x की वैल्यू मिलेगी -1, जिसे पुट करेंगे कहां? इन p ऑफ x। p ऑफ x में रखेंगे। p ऑफ x हमारे पास क्या है? p ऑफ x हमारे पास है 2। x की जगह पर हमने क्या रखा? -1, उसकी पावर 3 एज इट इज है, प्लस x की जगह पर क्या रखा? -1, 2 पावर एज इट इज है, -2 एज इट इज, x की जगह पर -1 रखा और -1 एज इट इज। तो क्या मिला हमें? p ऑफ x इज इक्वल टू 2 एज इट इज है, -1 की पावर 3 ऑड नंबर है, सो यहां से -1 ही मिलेगा, +1 -1 की पावर 2, सो यहां से +1 ही मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और -1। p ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस का साइन 2 into 1 2 हो जाएगा, +1 एज इट इज, +2 एज इट इज और -1 एज इट इज। +2 से -2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, सो वी गेट द रिजल्ट इज दैट 0। यहां हमने देखा कि x प्लस 1 ने इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया, हेंस g of x is the factor of p of x. So here p of x is equal to 0. So g of x is a factor of p of x. g of x is a factor of p of x. Clear है? ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं। g of x is equal to x plus 2 दिया है, इसे 0 के इक्वल मानने पर x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? -2। x की वैल्यू क्या मिलेगी? -2। इस x की वैल्यू को पुट इन p of x कहां रखेंगे? हम p of x में रखेंगे। p of x हमारे पास है, p of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 रखा, सो p of x is equal to कितना? x की प्लेस पर -2 रखा, पावर 3 एज इट इज है, प्लस 3x की जगह पर -2 रखा, उसकी पावर 2 एज इट इज है, प्लस 3x की जगह पर -2 रखा, सॉरी -2 रखा, x की जगह पर -2 रखा, x की जगह पर 3 एज इट इज, x की जगह पर -2 और +1 एज इट इज। सो p ऑफ x इज इक्वल टू -2 की पावर 3, -2 into -2 into -2, 3 टाइम्स होगा, माइनस माइनस प्लस, स्टार्टिंग के दो, माइनस माइनस प्लस 2 टू 4 और into -2 प्लस माइनस माइनस 4 टू 8। क्लियर है? तो यहां वैल्यू आ जाएगी -8 प्लस 3 एज इट इज है, माइनस की पावर इवन नंबर है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू -2 इंटू -2, तो क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस 2 टू 4, तो यहां हमें 4 मिलेगा, प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन, -3 टू 6 और प्लस का 1। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर। क्या मिला? p of x is equal to -8 plus 3 4s are 12 minus 6 plus 1. So p of x is equal to माइनस का 8 और प्लस का 6 मिलकर कितना? माइनस का 14 और प्लस का 12 प्लस का 1 मिलकर कितना? प्लस का 13। तो क्या मिला? p of x is equal to माइनस के 14 में से प्लस का 13 गया, माइनस का 1 बचा, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हुई, जो साइन आया, जो इसका साइन आया वो बड़ी क्वांटिटी का आया, -1। क्लियर? सो हियर p of x is not equal to 0। हियर p of x is not equal to 0। इसका मतलब क्या? कि x plus 2 अर्थात g of x, x plus 2 अर्थात g of x, g of x is not factor of p of x। g of x p of x का फैक्टर नहीं है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। g of x is equal to x minus 3 दिया है, इसे 0 के इक्वल मानने पर हमें x की वैल्यू +3 मिलेगी।
क्लियर है? x माइनस 3 को 0 के ऊपर मानने पर x की वैल्यू पॉजिटिव 3 मिलेगी, प्लस का माइनस का 3 उस साइड पे जाके प्लस का 3 हो जाएगा। पुट इन p ऑफ x, कहां रखेंगे हम? p ऑफ x। p ऑफ x हमारे पास है x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, वैल्यू रखी p ऑफ x, x की जगह पर 3 पावर 3 एज इट इज है, माइनस 4 एज इट इज, x की जगह पर 3 पावर 2 एज इट इज है, प्लस 3 और प्लस का 6, x की जगह पर 3, x की जगह पर 3 और x की जगह पर 3, तो p of x is equal to 3 3 is 9, 9 3 is 27 minus 4 as it is, 3 की पावर 2 अर्थात 3 3 is 9 प्लस 3 as it is और प्लस का 6, क्लियर? सो p of x is equal to हमें मिला 27, 9 4 is 36 प्लस 3 और प्लस का 6, सारी की सारी पॉजिटिव क्वांटिटी को जोड़ लेंगे, 27 प्लस 3 प्लस 6, 27 में 3 ऐड किया तो 30, 27 प्लस 3 30 और प्लस 6 किया तो कितना 36, पॉजिटिव 36 और ये नेगेटिव 36, तो क्या मिला? p of x is equal to 36 minus 36 0, 36 minus 36 क्या मिला? 0. So here p of x is equal to 0, p of x is equal to 0 है ना? So here p of x is equal to 0, so g of x is a factor of p of x, g of x p of x का फैक्टर है, क्योंकि उसने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया? 0. तो ये था एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।